तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में। चंपारण सत्याग्रह क्या है? तो ये भारत में ये पहला सफल सत्याग्रह रहा है। पहले तो हम जानेंगे सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। सत्याग्रह जो दो शब्द सुनना है, सत्य प्लस आग्रह, मतलब किसी भी चीज के लिए सत्य के साथ आग्रह करना ही सत्याग्रह कहलाता है। कोई भी मार काट नहीं, अहिंसा के साथ कोई भी चीज के लिए सत्य के साथ आग्रह ही सत्याग्रह कहलाता है। तो सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग हुआ था वो था कहाँ? चंपारण में। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी का। तो उसके कारण क्या थे? तो पहला था जो कि नीले बगान। नीले बगान के जो मालिक होते थे, नीले बगान के जो मालिक होते थे वो चंपारण जो किसान थे उन पर बहुत ज्यादा अत्याचार भी करते थे। उस समय क्या थे, चंपारण में बगान व्यवस्था के अंतर्गत बड़े पैमाने पर क्या करते थे, नीलों की खेती करवाई जाती थी। नीलों की खेती, नीलों की खेती करवाई जाती थी बड़े पैमाने पर। तो उस समय जो चंपारण के किसान थे उन पर एक नियम लाया गया था जिसे कहते हैं 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया प्रणाली ये अंग्रेजों द्वारा लाई गई एक वो प्रणाली थी। इसमें क्या होता था, तो जितने भी बड़े किसान थे उनके पास अगर 20 कट्ठा जमीन है, उसके उसके अगर 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें 3 कट्ठा पर जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। और किसान ये चाहते भी नहीं थे कि हाँ नील की खेती हो। 3 कट्ठा पर 20 कट्ठा 3 कट्ठा पर जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। तो जो नील का फसल होता है, नील का फसल किसान से क्यों नहीं मतलब जान जाते थे, तो इसका कारण ये था कि जो नील का फसल होता है इसे जिस मिट्टी में एक बार लगा जाता है उसकी उर्वरा शक्ति मिट्टी की खत्म हो जाती है। उर्वरा शक्ति क्या होती है? कम हो जाती है, अत्यंत कम हो जाती है, जिससे अगली बार हम उस खेत में कोई भी अन्य फसल नहीं लगा जाते थे। अगर और जो भी नील की खेती होती थी 3 कट्ठा में, तो उनको अंग्रेजों द्वारा उचित मूल्य भी क्या होता था, उचित मूल्य भी नहीं मिलता था। नील की खेती होती थी फसल का और उचित मूल्य भी नहीं मिलता था। जो मूल्य किसानों को मिलना चाहिए उनके श्रम के बदले, उनकी खेती के बदले, तो उनको उचित मूल्य क्या आता था, उचित मूल्य नहीं मिलता था। तो ये सब कारण थे कि चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ये भारत में पहला सफल सत्याग्रह था जो चंपारण हुआ था। कितना में हुआ था? तो अप्रैल 1917 में। अप्रैल 1917 में यह सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। इसमें यह सत्याग्रह कौन चाहते थे? महात्मा गांधी। और यह चंपारण सत्याग्रह क्या हुआ, ये सफल हो गया। अंग्रेज द्वारा ये सब अत्याचार रोका गया और ये सब 3 कठिया प्रणाली भी समाप्त कर दी गई। कब? 1918 में। जो नीले बगान के जो मालिक होते थे किसानों का अत्याचार करते थे और जो 3 कठिया प्रणाली लागू थी चंपारण किसानों पर, जो क्या 1918 में क्या हुआ, समाप्त कर दिया गया। यही सब कारण की वजह से। तो महात्मा गांधी सत्याग्रह चाहते भारत में क्या है, भारत का पहला सफल जो चंपारण सत्याग्रह है, भारत का पहला सफल सत्याग्रह है। तो ये था चंपारण सत्याग्रह। इससे क्या क्या कारण थे, कैसे नीलों की खेती करवाई जाती थी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर, 3 कट्ठा प्रणाली लागू थी किसानों पर, किसानी नील की खेती करना नहीं चाहते थे, तो ये उचित मूल्य भी नहीं मिलता था उनके खेती के बदले। और जिस खेत में नील की खेती लगाई जाती थी उस खेत की क्या होती थी, उर्वरा शक्ति कम हो जाती थी। तो ये सब कारण थे कि वहाँ किसान परेशान थे और ये चंपारण सत्याग्रह सफल हो गया। धन्यवाद।